शुक्ला ब्राह्मण तेजस्वी, वेलकम टू अवर चैनल। जब तक आप साथ हैं हम साथ हैं। आज की वीडियो फर्स्ट क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 7। तो जहाँ तक योर ट्रांसफॉर्मेशन के जो 6 पार्ट मैंने बताए थे, तो उसमें आपका टॉपिक चल रहा था अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव। अब हमारा टॉपिक है रिमूव टू एंड इंसर्ट टू। तो ये भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सेंटेंस को रिमूव करने के लिए कहा जाता है, सेंटेंस में टू को रिमूव करने के लिए कहा जाता है या टू को इंसर्ट करने के लिए। तो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है रिमूव टू एंड इंसर्ट टू। तो पहले हम सब टू के बारे में समझ लेते हैं कि जो हेडिंग पड़ी है इनका मतलब क्या। यहाँ पे देखिए लिखा रिमूव टू। रिमूव का मतलब आप समझते हैं कि किसी चीज को हटाना यानी अलग कर देना। तो यानी टू को हटाना, तो टू को कैसे हटाया जाएगा सेंटेंस में। और इंसर्ट का मतलब होता है लगाना, ठीक है। इंसर्ट का मतलब लगाना, तो टू को कैसे सेंटेंस में लगाया जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके के सेंटेंस होंगे कि टू लगा होगा तो आपको टू हटाने के लिए कहा जाएगा, और अगर टू नहीं लगा होगा सेंटेंस में तो टू लगाने के लिए कहा जाएगा। तो इसीलिए टॉपिक है हमारा रिमूव टू एंड इंसर्ट टू। अब इस टॉपिक के अंदर भी जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आप स्ट्रक्चर पहचानेंगे और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपका टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और पहले मैंने बताया था कि इन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू चेंज ओनली ग्रामेटिकल फॉर्म नॉट द मीनिंग। तो ग्रामेटिकल फॉर्म हम चेंज करेंगे, मीनिंग नहीं। आपको इस तरीके चेंज करना है कि मीनिंग ना चेंज हो। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यह सेंटेंस आप इस तरीके से आएंगे। सेंटेंस है ही इज टू बी टू वॉक, ये सेंटेंस है। अभी मैं कोई टाइप नहीं बता रहा, कुछ नहीं, कोई रूल नहीं, बस खाली आपको तरीके किस तरीके के सेंटेंस आपके सामने आएंगे और आपको क्या करना होगा। इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस दिखाओ कि ही इज टू वीक टू वॉक। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, टू लगा हुआ है, और आपका टॉपिक है रिमूव टू एंड इंसर्ट टू। तो जब टू लगा है तो इसका मतलब रिमूव करने के लिए आएगा, यानी इस टू को हटाओ। तो सेंटेंस आएगा क्या करने के लिए, टू को हटाने के लिए कहा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से आपके ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा होगा रिमूव टू, यानी टू को हटाओ। तो इस तरीके से लिखा होगा। जब इस तरीके लिखा ब्रैकेट में कि रिमूव टू, यानी यहाँ से टू को हटाओ, तो इस टू को हटाने के लिए कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे टू नहीं लगा होता, कुछ और सो वगैरह से बना होता, तब पे टू लगाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये हटाना है। अब कैसे हटाते हैं उसके लिए अभी मैं सब तरीका बताऊंगा। टाइप को एक टाइप को डिस्कस करूंगा आपके सामने। फिलहाल पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जब टू के साथ, और जैसे सोचिएगा, जब टू लग जाए हमारा और टू के साथ टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म, देखिए टू लगा है और टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म आ गई। तो जब टू के साथ ये टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म आ जाती है, तो सेंटेंस की हमारी जो हिंदी निकलती है वो निगेटिव में निकलती है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार सेंटेंस में कहीं पे नॉट नहीं लगा, लेकिन हिंदी यहाँ निगेटिव में निकल रही है। देखिए इसकी हिंदी क्या निकल रही है, इज टू वीक, यानी वो इतना कमजोर है, टू वॉक कि चल नहीं सकता। देखिए नॉट कहीं नहीं दिया, यही बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। नॉट नहीं दिया है, सेंटेंस में हमारा है अफर्मेटिव में, लेकिन जब टू के साथ टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म लग जाती है, तब जो हमारी सेंटेंस की हिंदी निकलती है वो नेगेटिव में निकलने लगती है। तो यहाँ पे हिंदी ये लिखेगी कि वह इतना, टू का मतलब क्या, इतना, बहुत ज्यादा है, वह इतना कमजोर है और टू वॉक की चल नहीं सकता। तो ये यहाँ पे हिंदी निकलेगी। तो इस टाइप की कोई भी सेंटेंस, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, ये सेंटेंस है। ही इज टू पुअर, यानी वह इतना गरीब है, वह इतना गरीब है, टू पे हिज फी, ये अपनी फीस को अदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपनी फीस पे नहीं कर सकता, तो इज टू पुअर, देखिए टू लगा यहाँ पे और फिर टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म। तो वह इतना गरीब है कि अपनी फीस पे नहीं कर सकता, यानी फीस को अदा नहीं कर सकता। तो देखिए जब टू के साथ टू प्लस वर्ग की बस फॉर्म लग जाती है, तो सेंटेंस की जो हिंदी निकलती है वो निगेटिव में निकलती है, लेकिन सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, कहीं पे नॉट नहीं लगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में और हिंदी निकल रही निगेटिव में। तो यहाँ पे जब इस टाइप के आपके सामने सेंटेंस आएंगे तो उसमें ये कहा जाएगा कि आप टू को हटाओ, यानी रिमूव टू करो। अब कैसे हम रिमूव टू करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप को लेके। आप पहले मैं आपको टाइप बताऊंगा किस टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा और आप उसे कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए पहले हेडिंग आप डालिए टाइप नंबर 1।
यानी पहला टाइप 1, यानी पहला टाइप का सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस टाइप का 2 वाला आपके सामने सेंटेंस आएगा। इसमें जब 2 के बाद हमारा क्या आए, 2 के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। पहला स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि क्या लगा होगा, उसमें 2 लगा होगा और 2 के बाद क्या 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस टाइप का आपके सामने अगर स्ट्रक्चर आए तब सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो आप हेडिंग ये बना लें, पैराग्राफ बोल दे रहा हूँ, आप हेडिंग ये बनाएं कि जब 2 के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ये आप हेडिंग डाल सकते हो ब्रैकेट में, इस वर्ड में लिख लेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया था वही एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे ही इज, पहले थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ही इज टू फैट, यानी वह इतना मोटा है। ही इज टू फैट, फिर दूसरा सेंटेंस टू रन, वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। यहाँ पे देखिए हिंदी मैंने बताया था कि 2 के साथ जब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमारी हिंदी नेगेटिव निकलेगी। तो यहाँ हिंदी निकलेगी वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ बताया था 2 आए और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए ये आपका 2 आया और ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये 2 है और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्ट्रक्चर 2 और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 आया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये स्ट्रक्चर है टाइप 1। अब यहाँ पेपर में आपसे ये कहा जाएगा कि यहाँ से 2 को रिमूव करें, यानी इस 2 को हटाएं। यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इस 2 को हटाना है। यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि रिमूव 2 करें, यानी 2 को हटाएं। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा आप अपना ध्यान यहीं पर रखिए, ठीक है, ध्यान को भटकाइए ना, बहुत ही आसानी से बस एक बार दिमाग में आपने फिट कर दिया, फटाफट आप सब सेंटेंस को चेंज कर देंगे। देखिए तरीका क्या होता है, सेंटेंस हम लिखते जाएंगे, जहां पे हमारा ये TOO वाला 2 आएगा इसे हम चेंज कर देते हैं सो में। जहां पे आपको 2 दिखेगा उसे हम चेंज कर देंगे किसमें, सो में चेंज कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ से ही के जिस तरीके से लिखा, जहाँ 2 आया 2 को किसमें चेंज कर दिया, सो में। फिर आगे बढ़े, जो फैट लिखा है फैट लिख देंगे। फिर जो आया हमारा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हटाना होता है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला छोटा सा लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। पहले लगाते हैं दैट के बाद लाते हैं सब्जेक्ट। किसे हटाने के लिए, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। अब ये भी समझ लेते हैं कब कैन लगाएंगे कब कुड। आप अपना सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में अगर प्रेजेंट में देखिए यहाँ पे इज लगा है, जब इज एम आर लगा होता है तो सेंटेंस किसमें होता है, प्रेजेंट में। भाई यहाँ कहना वो इतना मोटा है प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब इज एम आर लगा हो तो प्रेजेंट की बात है। तो जब प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो कैन लगाएंगे, और अगर पास्ट में होगा तो कुड लगा देंगे। अगर यहीं पे वॉज लगा होता है, ही वॉज, तब क्या यूज करेंगे, कुड का प्रयोग। तो अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कैन, और पास्ट में तो कुड। तो फार्मूला हमारा क्या, दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड, उसके बाद लगाएंगे नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर जो सेंटेंस में बचा हुआ तो इस फार्मूले से चेंज कर देंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है। फिर समझिए क्या करेंगे, जहाँ पे 2 आएगा 2 को चेंज कर देंगे सो में, फिर जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसे किस तरीके से चेंज करेंगे, इस फार्मूले से चेंज कर देंगे। अब देखिए सेंटेंस को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर बना रहा हूँ, ही इज, ये तो ऐसे लिखा। अभी बताया जहाँ 2 आएगा किसमें चेंज कर देंगे, सो में। भाई 2 को हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो ही इज सो लगाया, उसके बाद फैट, ही इज सो फैट, कितना बन गया। अब ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाना है, तो ये फार्मूला बताया कि पहले क्या लगाएंगे, दैट। तो पहले लगाया दैट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही। भाई किसकी बात है कि वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो दैट ही, तो ही लगाया। अब उसके बाद क्या, कैन या कुड लाना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस जो है वो किसमें, प्रेजेंट में इज लगा है, तो इसका मतलब कैन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ वॉज होता तो पास्ट में होता तो कुड लगा देते। तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसलिए कैन लगाएंगे, दैट ही कैन। उसके बाद क्या, नॉट। उसके बाद क्या, वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब हमारी क्या है, रन। वर्ब क्या है, रन, की दौड़ नहीं सकता, तो ही कैन नॉट
रन। बस हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया और हमारे सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। अब यहाँ पे भी जरा हिंदी निकालिए कि स्टूपिड यानी कि इतना मोटा है दैट ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही करना होता है कि सेंटेंस को ऐसे बदलते हैं कि सेंटेंस का अर्थ ना बदले, केवल ग्रामेटिकल फॉर्म बदल जाए। तो देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकल फॉर्म बदल गई, कैसे बदली? देखिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में था, यहाँ कहीं पे नॉट नहीं लगा था, लेकिन ये सेंटेंस हमारा बदल गया निगेटिव में। देखिए नॉट का प्रयोग, तो अफर्मेटिव से निगेटिव में ही बदल गया और अर्थ भी नहीं बदला। तो यही हमारे मेथड कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको हाई स्कूल लेवल से नहीं बदलना है कि आपने जैसे सेंटेंस है कि ही इज ए गुड बॉय, तो इसका निगेटिव बनाओ तो आपने लिख दिया कि ही इज नॉट ए गुड बॉय, तो आपका अर्थ बदल जाएगा। भाई वहां कह रहा है कि ये अच्छा लड़का है और आपने कह दिया ये अच्छा लड़का नहीं है, तो अर्थ बदल गया। आपको ऐसे बनाना है कि सेंटेंस निगेटिव में भी बदल जाए और अर्थ भी ना बदले। तो आप ऐसे बोलेंगे कि वह बुरा लड़का नहीं है, जब बुरा नहीं तो कैसा हुआ, अच्छा हुआ, तो आपका सेंटेंस निगेटिव में भी बदल जाएगा और अर्थ भी नहीं बदलेगा। यही मेथड हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए आप ये तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, इन तीनों में आपको रिमूव टू करना है। देखिए यहाँ पे भी टू लगा है, यहाँ पे भी टू लगा है और इसमें भी टू लगा है, तीनों सेंटेंस में टू लगा है। तो स्ट्रक्चर हमारा वही है कि टू के बाद क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए तीनों सेंटेंस में टू आया और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें देखिए टू आया और ये देखिए टू पे यानी अदा करना, कोई चीज चुकाना, तो टू आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें देखिए टू आया, टू बाई, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो सब में जो है टू और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सबके पहले हिंदी समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ कह रहा है राम वाज टू वीक टू वॉक, यानी राम इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। राम इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता। इसमें देखिए सीता वाज टू पुअर टू पे हर फी, यानी सीता इतनी गरीब थी कि अपनी फीस को अदा नहीं कर सकती थी, यानी फीस नहीं भर सकती थी। तो सीता इतनी गरीब थी कि अपनी फीस को अदा नहीं कर सकती थी। फिर अगला आई एम टू पुअर टू बाई ए बुक, यानी मैं इतना गरीब हूँ कि इस किताब को नहीं खरीद सकता। आई एम टू पुअर टू बाई ए बुक, यानी मैं इतना गरीब हूँ कि ये किताब नहीं खरीद सकता। ये सेंटेंस है। तो तीनों में आपको रिमूव टू करना है, टू हटाना यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। रिमूव टू, तो ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू करें, इस सेंटेंस में रिमूव टू करना है। तो देखिए वही तरीका मैंने आपको पूरा बताया था। जहाँ पे टू आएगा वही इसमें चेंज करेंगे सो में, और जहाँ पे ये हमारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसे कैसे चेंज करेंगे, वही दैट लगा के पूरा फार्मूला जो बताया था उस तरीके से चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं एक सेंटेंस को, देखिए यहाँ पे राम वॉज जहाँ पे टू आया, टू को किसमें चेंज कर दिया, सो में। तो राम वॉज सो वीक, यानी राम इतना कमजोर था, इतना बोला। अब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे, फार्मूला बताया था, पहले लगाएंगे दैट, तो यानी पहले लाए दैट, दैट के बाद फार्मूला में क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैंने राम लिख दिया कि राम वॉज सो वीक, यानी राम इतना कमजोर है। अब हम आगे बात राम की तो कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने बार बार राम ही लिख दिया। जब हम नाउन का एक बार यूज कर लेते हैं, या आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि नाउन के स्थान पे हम इसका प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का। अब यानी आप बार बार राम नहीं लगाएंगे, आप जो सब्जेक्ट लाएंगे वो राम के लिए क्या यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिए, यानी फिर राम लिख दिया राम, तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे राम वॉज सो वीक दैट राम कैन नॉट वॉक, नहीं, राम जी का ही लगा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी बातें हैं जो मतलब बच्चा के रूप में कंफ्यूज हो जाता है। तो राम वॉज सो वीक दैट, दैट के बाद अब जो सब्जेक्ट लाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा राम ही है, तो यानी कि राम ही लिख देंगे, राम के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर कोई लड़की की बात होती तो सी लिख देते, ठीक है। जिस तरीके से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो राम वॉज सो वीक दैट ही लगाया। अब फार्मूले में और क्या था, कैन या कुड। तो देखिए मैंने बताया अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन लगाएंगे, पास्ट होगा तो कुड लगाएंगे। तो यहाँ पे वॉज लगा है तो पास्ट में है, इसका मतलब इसका यूज करेंगे कुड का, तो दैट ही कुड का प्रयोग करेंगे, ही कुड। और फिर क्या लगाएंगे, नॉट। फार्मूला सब आपके पास दिखाई है कि सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड, तो कुड लगाया, तो इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की पहली अवस्था। वर्ब हमारी क्या है, वॉक, यानी चलना। तो दैट ही कुड नॉट वॉक, बस सेंटेंस हमारा बन गया और हमारे सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला। देखिए दो सेंटेंस, यहाँ पे कह रहा है कि राम इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। यहाँ पे भी देखिए राम वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यानी राम इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो दोनों सेंटेंस में हमारा अर्थ सेम निकलेगा, ठीक है। और जो है ग्रामेटिकल फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। तो ग्रामेटिकल फॉर्म हमारी चेंज हो गई, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा लिखा है
कि सीता वॉज टू पुअर, यानी सीता इतनी गरीब थी, टू पे हर फी, कि अपनी फीस को नहीं अदा कर सकती थी, यानी फीस नहीं भर सकती थी। ठीक है, अब इसे हमें बदलना है। तो ये भी देखिए स्ट्रक्चर हमारा 2 आया और ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट वन 2 और पे मतलब अदा करना मुझे, तो 2 और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट वन, वही स्ट्रक्चर है हमारा। अब इसे हमें बनाना है। तो सेंटेंस हमारा किसमें, ये भी पास्ट में वॉज लगा है, इसे उसी तरीके से जब इसे बनाएंगे तो देखिए सीता वॉज, 2 को चेंज करेंगे किसमें, सो में, तो सीता वॉज सो पुअर, कितना बन गया, यानी सीता इतनी गरीब थी। अब देखिए ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चेंज कर दी है, तो पहले वही दैट लगाया, दैट के बाद सब्जेक्ट लाए, तो सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो अब बार बार सीता नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे सीता के लिए, सी लगाएंगे। ठीक है, सीता एक लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे, तो सीता वाज सो पुअर दैट सी, उसके बाद कैन या कुड, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में वॉज लगा तो क्या लगाएंगे, कुड, तो दैट सी कुड नॉट, कुड के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, कुड नॉट पे हर फी। अब देखिए हिंदी से कि सीता इतनी गरीब थी कि अपनी फीस को पे नहीं कर सकती थी, यहाँ भी वही गया, सीता वाज सो पुअर, यानी सीता इतनी गरीब थी दैट शी कुड नॉट पे हर फी, कि वो अपनी फीस को अदा नहीं कर सकती थी। तो सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया और अर्थ भी नहीं बदला, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हुई लेकिन अर्थ नहीं बदला। अब ये देखिए आई एम टू पुअर टू बाय बुक, यानी मैं इतना गरीब हूँ कि एक किताब नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब इसे मुझे बनाना है, तो देखिए आई एम, 2 को चेंज किया सो में, तो बहुत आसानी से आप फटाफट बना देंगे। और ये एग्जाम में समझिए जरूर ही पूछा जाता है, रिमूव टू या रिजल्ट वाला कोई ना कोई आ जाता है। तो आई एम सो पुअर, यानी मैं इतना गरीब हूँ, 2 को चेंज किया सो में, पुअर पुअर लिख दिया। अब से 2 बाई इसे चेंज करना है तो वही फार्मूला, दैट लगाया, दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, तो दैट आई। अब कैन लाए कि कुड लाए, तो देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ पे एम लगा, उसका प्रेजेंट में, तो क्या लगाएंगे, कैन, दैट आई कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बाई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक, यानी मैं इतना गरीब हूँ कि किताब नहीं खरीद सकता। दोनों में देखिए अर्थ सेम निकल रहा और अफर्मेटिव से नेगेटिव भी बदल गया, हमारा अर्थ भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हैं होमवर्क में। आप इस 5 सेंटेंसों को, ये जो 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में रिमूव टू आपको करना है। ठीक है, यहाँ लिखा रिमूव टू इन द फॉलोइंग, यानी निम्न में रिमूव टू करो। तो 5 सेंटेंस में आपको रिमूव टू करना है, यानी टू को हटाना है और अपने वर्ब को कॉपी पर नोट करना है। इस वर्ब को भी आप कॉपी पर नोट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने वर्ब को। 5 सेंटेंस को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। ही इज टू डल, और ये बता दो कि 5 सेंटेंस जो है इस टाइप बन गया है, 2 आया है और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। देखिए 2 आया और 2 अंडरस्टैंड, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे देखिए 2 आया, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, 2 आया, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, 2 आया, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें भी 2 आया और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो सब स्ट्रक्चर कौन से हैं, 2 और 2 के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यानी टाइप 1 टाइप में इस टाइप में जो दिए हैं सबको आपको क्या करना है, सब में रिमूव टू करना है। एक बार मैं सेंटेंस की हिंदी बता दे रहा हूँ। पहला है ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड, यानी भाई इतना मूर्ख है, डल का मतलब मूर्ख कह लो, भोरा कह लो, भाई इतना मूर्ख है टू अंडरस्टैंड कि समझ नहीं सकता, भाई इतना मूर्ख है कि समझ नहीं सकता। ठीक है, दूसरा देखिए सोहन वॉज टू यंग टू गो अलोन, यानी सोहन इतना, यंग का मतलब क्या होता है, ये जिसे हम कहते हैं, वैसे तो यंग माने जवान होता है, नौजवान, यहाँ पे यंग का मतलब किससे, छोटे से, यानी ये सोहन इतना छोटा था टू गो अलोन, कि अकेला नहीं जा सकता था। सोहन इतना यंग था, इतना छोटा था, इसकी उम्र इतनी कम थी कि वो अकेला नहीं जा सकता था। फिर अगला, द लॉयन इज टू ओल्ड टू हंट, यानी शेर इतना बूढ़ा है कि शिकार नहीं कर सकता, शेर इतना बूढ़ा है कि शिकार नहीं कर सकता, हंट करना है, शिकार करना। फिर सोनू वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, सोनू इतना मोटा था टू सिट प्रॉपरली, मतलब उचित तरीके से, ठीक से, कि सही से बैठ नहीं सकता था। सोनू इतना मोटा था कि ठीक से बैठ नहीं सकता था। ऐसे 5वां देखिए, सी इज टू लेजी
द रेस, यानी वह इतनी आलसी है कि रेस को जीत नहीं सकती। तो ये 5 सेंटेंस हमारे हैं। पांचों सेंटेंस में आपको क्या करना है, रिमूव टू करना है। तो अपने वर्क को आप कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर मैंने आपको बताया था, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। 90 26 27 0464 ये हमारा पर्सनल नंबर, इसमें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।